हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज अपनी नेक्स्ट क्लास है, टेस्ट सीरीज़ की तीसरी क्लास है। अपनी नई टेस्ट सीरीज स्टार्ट की थी परसों, तो आज उसकी तीसरी क्लास है जिसके अंदर कुछ क्वेश्चन रह गए थे। तो आपको मैं एक बात बता दूं कि कल नई परसों की एक क्लास थी जिसके अंदर पोमोलॉजी शब्द आया था। क्वेश्चन नंबर सेकंड था और उसके अंदर शब्द था पोमोलॉजी कौन सी भाषा का शब्द है। तो वो क्वेश्चन मिस्टेक बाय मिस्टेक गलत हो गया। तो दो स्टूडेंट हैं जिनका नाम है, एक का नाम है मुकेश पवार और एक का नाम है अनिल कुमार। तो उनका मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने कमेंट सेक्शन के अंदर बता दिया कि सर ये क्वेश्चन गलत हो गया है, तो आप इसको सही बताएं। तो आज की क्लास में आपको मैं वो क्वेश्चन वापस रिपीट कराऊंगा। तो अपने उस पीडीएफ पे चलते हैं जिस पे वो क्वेश्चन था। तो आपको मैं डिटेल से बताता हूँ कि पोमोलॉजी शब्द कौन सी भाषा का है, किसने दिया है, तो वो अपने डिस्कस करते हैं। और एक बार मैं फिर से मुकेश पवार और अनिल कुमार का धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो अपने उस टेस्ट सीरीज पे चलते हैं। ये आपके सामने अब जो पीडीएफ ओपन हुई है इसके अंदर पूरा लिखा हुआ है पोमोलॉजी कौन सी भाषा का शब्द है, कहाँ से लिया गया है, क्या अर्थ है उसका। तो अपने इस पे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आती है हॉर्टिकल्चर। तो हॉर्टिकल्चर है ना, जो वो लेटिन दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो है हॉर्टस जिसका अर्थ होता है उद्यान, ठीक है, और देन आता है कल्चर। तो कल्चर का अर्थ होता है कृषि या उगाने से। और अब अपने इसकी डेफिनेशन पर डिस्कस करते हैं कि उद्यान विज्ञान के अंतर्गत फल, सब्जियों, सुगंधित पौधे, फूल और मसाले वाली सब्जियों को उगाना सम्मिलित है। तो ये इसकी डेफिनेशन है हॉर्टिकल्चर की। अब बात आती है अपने पोमोलॉजी की कि ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये वैसे अपवाद भी है, तो इस कारण ये क्वेश्चन बाय मिस्टेक गलत हो गया था पीछे की टेस्ट सीरीज के अंदर। तो आज मैं आपको इसको सही करा देता हूँ। तो अपने बात करते हैं पोमोलॉजी की। तो पोमोलॉजी है ना, ये लैटिन और ग्रीक दो शब्दों से मिलकर बना है। जिसके अंदर लैटिन शब्द कौन सा है, पोमन, और ये लैटिन शब्द है पोमन है ना, जो ये लैटिन शब्द है। दूसरा है लॉजी, तो लॉजी है ग्रीक शब्द। तो ये किन किन शब्दों से मिलकर बना है, लैटिन प्लस ग्रीक बराबर पोमोलॉजी, ठीक है। तो लैटिन प्लस ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है पोमोलॉजी। तो इसके अंदर अपने क्या करते हैं, फलों से संबंधित खेती का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं ओलेरिकल्चर के बारे में। तो ओलेरिकल्चर है, ये लैटिन भाषा का शब्द है। ओलेरिकल्चर किसका शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है। और इसके अंदर अपने सब्जियों का अध्ययन करते हैं। देन आता है पुष्प विज्ञान यानी कि फ्लोरिकल्चर। तो फ्लोरिकल्चर होता है, ये भी लैटिन भाषा का शब्द है। इसके अंदर अपने फूलों का अध्ययन करते हैं। अब आते हैं कुछ वैज्ञानिकों के नाम, जैसे कौन फादर है, तो अपने उस पर डिस्कस करते हैं। तो थॉमसन एंड्रयू नाइट है ना, ये 17वीं शताब्दी में उद्यान विज्ञान यानी कि हॉर्टिकल्चर व फल विज्ञान यानी कि पोमोलॉजी के जन्मदाता यानी कि पिता माने जाते हैं। तो 17वीं शताब्दी की अपने बात करें तो हॉर्टिकल्चर और पोमोलॉजी के पिता कौन है, थॉमस एंड्रयू नाइट। अब नेक्स्ट अपने बात करते हैं सिस्टमिक हॉर्टिकल्चर है ये। इसके फादर कौन है, किसके फादर, व्यवस्थित उद्यान विज्ञान यानी कि सिस्टेमेटिक हॉर्टिकल्चर। तो इनके हैं ऑगस्टीन पिरामस डी कोडेले, ये व्यवस्थित उद्यान विज्ञान के फादर हैं। नेक्स्ट अपने बात करते हैं एम.एच. मोरी गोवड़ा, ये भारत के उद्यान विज्ञान के पिता है। अगर अपने को पूछे हॉर्टिकल्चर के पिता कौन है इंडिया के अंदर, तो कौन होंगे, एम.एच. मेरी गोवड़ा। तो ये पोमोलॉजी संबंधित आपकी जो क्वेरी थी वो इसके अंदर हल हो चुकी है। तो अब अपनी पीडीएफ पे चलते हैं। नेक्स्ट टेस्ट सीरीज थी उस पे चलते हैं और उसके जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करते हैं। तो आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन, और वैसे अपनी टेस्ट सीरीज का 86 नंबर क्वेश्चन, बछड़े को जन्म के समय लगभग कितनी खीस पिलाई जाती है। तो कितनी खीस पिलाई जाती है, जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन के अंदर बता दीजिए। ऑप्शन ए शरीर भार का 1/10 भाग, बी शरीर भाग का 1/20 भाग, सी शरीर भाग का 1/5 भाग, और डी शरीर भाग का 1/4 भाग। और ये यहाँ पे भाग लिखा हुआ है ना, यहाँ पे बार है, ये मिस्टेक मिस प्रिंट हुआ है, शरीर बार है यहाँ।
तो बछड़े को जन्म के समय लगभग कितनी खीस है जो पिलाई जाती है? तो इसका राइट आंसर है जो कि है शरीर भार का 1/10 भाग होता है ना, तो उतनी उसको खीस बछड़े को पिलाई जाती है जन्म के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, भैंस का औसत गर्भकाल कितना होता है? तो भैंस का औसत गर्भकाल कितना होता है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 255 दिन, 285 दिन, 295 दिन, 307 दिन। तो 307 दिन होता है भैंस का औसत गर्भकाल, 307 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88 सॉरी। भारत में कुल पशुधन संख्या कितनी है? तो कुल पशुधन संख्या कितनी है भारत के अंदर? 579 मिलियन, बी 512 मिलियन, सी 600 मिलियन, डी 500 मिलियन। तो कितना पशुधन है भारत के अंदर? तो भारत के अंदर कितना है? 512 मिलियन, 512 मिलियन भारत के अंदर पशुधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89। दुग्ध का बुखार या दुग्ध जवर रोग किसके कारण होता है? तो दुग्ध जवर रोग है ये पशु के अंदर किसके कारण होता है? ऑप्शन ए कैल्शियम की कमी कारण, बी हाइपोकैल्सीमिया के कारण, सी ए और बी दोनों, और डी पी की कमी के कारण यानी कि फॉस्फोरस की कमी के कारण। तो किसकी कमी के कारण होता है? तो पशु के अंदर जो जवर होता है ये ए और बी यानी कि कैल्शियम की कमी के कारण और हाइपोकैल्सीमिया की कमी के कारण पशु के अंदर दुग्ध का बुखार या दुग्ध जवर रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90। भैंस की दूध का सफेद रंग किसके कारण होता है? यानी कि भैंस का जो दूध होता है उसका रंग होता है सफेद, तो ये किसके कारण होता है? ऑप्शन ए एल्ब्यूमिन, बी केसिन, सी कैरोटीन और डी कैल्शियम कार्बोनेट। तो किसके कारण होता है? तो भैंस के दूध के अंदर कैसीन पाया जाता है जिसके कारण इसका जो रंग होता है दूध का ये वाइट रंग होता है यानी कि सफेद रंग होता है, वाइट कलर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91। किस बीमारी के बचाव के टीके लगाए जाते हैं? किस बीमारी के बचाव के टीके लगाए जाते हैं निम्न में से? थनैला रोग, दुग्ध जवर, खूनी पैसिज और डी गलघोटू। तो कौन सी बीमारी है जिसके इंजेक्शन लगाए जाते हैं? तो जो ये गलघोटू है ना, इस बीमारी के लिए इंजेक्शन लगाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92। दूध में किस तत्व की कमी होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूनिक क्वेश्चन है। दूध में किस तत्व की कमी होती है? तो बताओ किसकी कमी होती है दूध के अंदर? फॉस्फोरस, लोहा, कैल्शियम, खनिज लवण। जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन के अंदर बता दीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूनिक क्वेश्चन है। तो किसकी कमी होती है? जो आयरन होता है ना, ये दूध के अंदर नहीं पाया जाता। बस एक ऐसा तत्व है आयरन यानी कि लोहा, ये तत्व दूध के अंदर नहीं पाया जाता और अन्य सभी तत्व पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93। हे में नमी की मात्रा कितनी होती है? हे में नमी की मात्रा कितनी होती है? 10 से 15%, बी 15 से 20%, सी 20 से 25%, डी 25 से 30%। कितनी नमी की मात्रा होती है हे के अंदर? तो 15 से 20% नमी की मात्रा होती है हे के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुर्गी की व्हाइट लेग हॉर्न नस्ल का उत्पत्ति स्थान कौन सा है? यानी कि मुर्गी की एक नस्ल है व्हाइट लेग हॉर्न, इसका उत्पत्ति स्थान यानी कि ओरिजिन पैलेस कौन सा है? इंग्लैंड है, अमेरिका है, इटली है या भारत है? जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन के अंदर बता दीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो जो व्हाइट लेग हॉर्न है इसका उत्पत्ति स्थान है इटली, याद रखें इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाय के पाली यानी कि हीट में आने के बाद कृत्रिम गर्भाधारण हेतु उपयुक्त समय होता है? तो कितना समय होता है? अगर कोई गाय हीट के अंदर आ जाती है तो कृत्रिम गर्भाधारण का समय, उपयुक्त समय कितना होता है?
ए 8 से 10 घंटे पश्चात, बी 12 से 18 घंटा के पश्चात, सी 24 से 30 घंटे के पश्चात और डी 30 से 36 घंटे के पश्चात। तो कितना समय होता है, जल्दी से जल्दी बता दिए कितना समय होता है। तो इसका समय होता है जो होता है 12 से 18 घंटा के पश्चात उसका कृत्रिम गर्भाधारण करने का उपयुक्त समय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96, ब्रूसिंग किसकी एक सामान्य विशेषता है। तो किसकी सामान्य विशेषता, बकरी की है, भेड़ की है, गाय की है या ऊंट की है। तो किसकी है ब्रूसिंग एक विशेषता, ये किसकी विशेषता है, तो बकरी की विशेषता है। ब्रूसिंग है एक, ये बकरी की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बछड़ी प्रजनन योग्य हो जाती है लगभग कितने समय के बाद में बछड़ी है जो प्रजनन योग्य हो जाती है, लगभग 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, 4 साल के बाद या 5 साल से अधिक आयु में। तो कितने वर्ष की होने पर बछड़ी प्रजनन योग्य हो जाती है, तो 2 वर्ष के बाद में बछड़ी है जो प्रजनन योग्य हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98, अच्छी गुणवत्ता का खोआ बनाने के लिए किसका दूध अच्छा माना जाता है। तो किसका दूध अच्छा माना जाता है, भैंस का, गाय का, भेड़ का, बकरी का। तो किसका दूध है जो अच्छा माना जाता है, तो जो ये भैंस का दूध होता है ये सबसे अच्छा माना जाता है अगर अपने को खोआ बनाना है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंगरोधन यानी कि डी हॉर्निंग के लिए कौन सा रसायन काम में लिया जाता है, कौन सा रसायन काम में लिया जाता है, KOH यानी कि कॉस्टिक सोडा, बी NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, सी NaCl सोडियम क्लोराइड और डी KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट। तो कौन सा जो रसायन है वो उपयोग में लिया जाता है, डी हॉर्निंग करनी है तो अपने को, तो कौन सा रसायन है जो काम में लिया जाता है, तो अपने काम में लेंगे KOH यानी कि कॉस्टिक सोडा होता है जो अपने वो काम में लेते हैं डी हॉर्निंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी गैस वीर्य संग्रहण हेतु प्रयुक्त की जाती है, ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या ऑर्गन। तो कौन सी गैस वीर्य संग्रहण हेतु प्रयुक्त की जाती है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप स्टार्टिंग से इस क्वेश्चन को पढ़ते आ रहे हैं। तो इसके लिए अपने नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं। आपने सुना होगा द्रव्य नाइट्रोजन के अंदर -196 डिग्री पर अपने वीर्य को संग्रहण कर सकते हैं। तो आज की क्लास अपनी यहीं पे पूरी होती है। तो पोमोलॉजी जो कल की एक कन्फ्यूजन थी, बहुत से बच्चों ने कमेंट किया था, जिनमें से मैन मुकेश पवार और अनिल कुमार 2 बच्चे हैं, इन्होंने कमेंट किया था कि पोमोलॉजी जो क्वेश्चन है वो गलत हो गया, बाय मिस्टेक गलत हो गया था। तो वो आपको इस वीडियो के अंदर बता दिया गया है। और जिन बच्चों ने पीछे की वीडियो नहीं देखी तो वो चैनल पे विजिट करके ज़रूर देख लें। और हर रोज़ शाम को 7:30 पे वीडियो अपलोड कर दी जाती है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।